गुड मॉर्निंग सा खम्मा गणी, कैसे हो सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब एकदम बढ़िया होंगे। मैं भी थोड़ी ठीक ठाक हूँ क्योंकि थोड़ी सी तबीयत ख़राब चल रही है अभी। तो यहाँ मैं सुबह सुबह कर रही थी गर्म पानी, क्योंकि 2 दिन पहले जो ज़ुकाम था वो मतलब इतना बढ़ गया कि मतलब मेरे को सांस लेने में दिक्कत होने लग गई। तो रात को मैंने कम से कम 3 से 4 बार उठ उठ के गर्म पानी कर के पिया। मतलब लगभग मैं पूरी रात बैठी थी, मैं सो ही नहीं पाई। इतना ज़्यादा मतलब दिक्कत हो रही थी मेरे को सांस लेने में। 2 दिन तक जुकाम था, वो तो ठीक था, सहन कर रही थी, बट रात को तो इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी एकदम से कि पूरी रात बैठे बैठे निकालनी पड़ी मेरे को। और बार बार गर्म पानी पी रही थी ताकि थोड़ा सा आराम मिले, सांस लेने में इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। तो सुबह उठते ही सबसे पहले किया था मैंने गर्म पानी, और गर्म पानी पीती हूँ तब तक थोड़ा सा आराम मिलता है। और थोड़ी देर बाद में वही मतलब ऐसे पता नहीं कब जम गया था, क्या हो गया था, मतलब इतना मुश्किल से सांस आ रहा था ना। हाँ लगती है जुकाम, हर बार लगती है, पर इन 2-3 बार में लगी है ना तो अजीब सी लगती है, जैसे कि नाक जाम हो जाता है और फिर सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ फिर मैं थोड़ी देर बैठ गई थी, गर्म पानी पी रही थी और रात को सो नहीं पाई थी। तो सुबह मतलब इतना मुश्किल से उठा गया ना, सुबह की टाइम से थोड़ी सी आंख लगी थी तो मतलब पता नहीं अजीब सा हो रखा था, पूरा शरीर टूट रहा था। कुछ भी मतलब ऐसे मन कर रहा था कि वापस हो जाऊं, मतलब कुछ भी ऐसे काम करने का मन नहीं था। पूरे हाथ पग टूट रहे थे, मतलब जैसे बुखार हो रखा हो ना वैसे। वो चलो बुखार वाला वैसे सहन कर लेते, बट सांस लेने में इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी ना कि बहुत ज़्यादा। और अभी भी चलो हो रही है, मेरे को वॉइस ओवर कर रही हूँ तब भी, पर इस बार बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी। रात को मैं कम से कम 5 से 6 बार उठी होगी। हाँ 12-1 बजे तक ठीक था, नॉर्मल सोई तब तक नॉर्मल था। जुकाम थी वो बस विक्स वगैरह बाम वगैरह लगा के सो गई थी, पर जैसे ही 2 बजे के बाद इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी ना कि ना तो सो पा रही थी ना बैठे रह जा रहा था, मतलब इतना ज़्यादा दम घुट रहा था। तो बस वही थोड़ी देर बैठ गई मैं, क्योंकि कुछ भी मन नहीं कर रहा था बस, फिर सोचा कि काम तो करना ही पड़ेगा। तो थोड़ी देर बैठ गई थी आराम से। और जिस दिन तबीयत ठीक नहीं होती ना उस दिन कुछ भी काम करने का मन भी नहीं करता, पर फिर सोचा कि सोने से भी काम तो नहीं चलेगा। फिर थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे धीरे धीरे कर रही थी, और दूध आया नहीं था अभी तक, तो सोचा कि तब तक रसोई पट्टी वगैरह साफ़ कर लूँ। और सब्जी रात की बनाई हुई थी तो सुबह उठते ही मैं उसको गर्म करके रख देती हूँ ताकि वो ख़राब ना हो, क्योंकि हम लोग यहाँ फ्रिज में नहीं रखते सब्ज़ी, बाहर ही रखते हैं। तो सुबह उठते ही उसको सबसे पहले गर्म कर लेते हैं अच्छे से, ताकि फिर दोपहर तक अगर कोई लेट भी खाना खाए ना तो आराम से चल जाती है। तो बस मैं यहाँ वही कर रही थी। और रात को हमारे घर पे ना मतलब इतना बड़ा चूहा आया था ना कि ये मेरी मतलब शादी वाला फ्रिज है, इसको अभी हम चलाते नहीं है, वैसे बस लगा रखा है। तो इसके क्या ना नीचे घुस जाता है वो, और मतलब कुछ तार भी शायद काटे होंगे उसने, क्योंकि नीचे तो कौन घुसे। बट तो उसको मतलब लगाने के लिए यहाँ वो पिंजरा लगाया हुआ था ताकि अंदर चला जाए, बट वो नहीं जाता है। रसोई में जो मतलब वॉश बेसन का जो नाला है ना उसमें काफ़ी जगह है, तो उसमें से वो अंदर आ जाता है। हम लोगों ने कई बार उसमें क्या कपड़ा वगैरह ये भी लगाया था, बट वो कपड़े को साथ में ले जाता है ताकि फिर पूरा नाला जो है ना वही चौक हो जाता है, उसमें फिर पानी नहीं जाता बारिश के मौसम में। और अभी खेत की सब्जियां आना स्टार्ट हो गई है, इतने दिन तो नहीं लगी थी, बट अब कभी गंवार फली है, काचरा है, जो छोटे छोटे मतीरे होते हैं वो, ये सब आना लग गए। और कंकीड़े ये भी लाते हैं, ये तो चलो ढूंढ के लाने पड़ते हैं, कहीं और दूसरे के खेतों से लाते होंगे शायद, पर ये फली वगैरह ये हमारे खेत में ही है तो ले आते हैं। तो अब आजकल ज़्यादातर इनकी सब्ज़ी बनती है, बाहर वाली नहीं। और फिर मैं लगाने लग गई थी आटा, क्योंकि अभी तक दूध नहीं आया था और मैंने सोचा गुड़िया सो रही है तब तक सारा काम फटाफट, क्योंकि सुबह सुबह या ना आराम से काम हो जाता है, कोई जल्दबाजी नहीं रहती। पर जैसे मैंने आटा छाना देखा तो नमक ख़त्म हो रखा था, नमक नहीं था, तो मैंने सोचा वापस रख दिया आटा को। मैंने सोचा मंगाएंगे फिर लगाएंगे, रात को बोला था, फिर काफ़ी लेट हो गई तो मैं खुद भूल गई, तो मैंने सोचा अब रात को तो कोई देगा भी नहीं। फिर आ गया था दूध, तो मैं बनाने लग गई थी चाय। गरम गरम चीज़ों से मतलब आज इतना मतलब आराम मिल रहा था ना, तो सोचा कि गरम गरम दूध पीऊँ, फिर गरम गरम पानी। फिर क्या ना सुबह सुबह खाली पेट पानी ज़्यादा भाता भी नहीं है, अच्छा भी नहीं लगता। तो फिर बनाने लग गई थी चाय, जो कि मैं मेरे लिए दूध बनाती हूँ, और पापा जी भी आए थे
तो उन तीनों के लिए बना दी थी चाय। और मैं मतलब मेरी चाय में इतनी ज़्यादा वो काली मिर्च लूँग ये डालती हूँ ना, फिर भी पता नहीं क्या हो रखा है। इन 2-3 दिनों में तो वो बहुत ज़्यादा पी रही हूँ, खूब सारी डाल के, ताकि थोड़ा सा गला साफ़ हो जाए। बट जुकाम नहीं है, मतलब पता नहीं क्या हो गया है, मतलब इतना दर्द होता है यहाँ पे, सांस लेने में दिक्कत आती है वैसे करके। और इस बार हमारे चीनी लेके आए हैं जिसके दाने इतने बड़े बड़े हैं ना कि डेली वाले अंदाज से डालते हैं तो इतनी ज़्यादा मीठी हो जाती है चीनी कि कुछ पता ही नहीं रहता उसका। तो बस यही है। और वैसे बोलते काली मिर्च लूँग इनसे गला साफ़ भी होता है, ये गर्मी भी करते हैं, बट मैं तो इन दिनों खूब पी रही हूँ, फिर भी पता नहीं क्यों मेरे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। मेडिकल से दवाई भी मंगा ली, उनसे भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा। जुकाम का सहन कर रही थी, मैंने कहा कोई बात नहीं, बाम वगैरह लगा लिया था, बट जो रात को जो हालत हुई ना बहुत ज़्यादा ख़राब हुई थी। तो फिर यहाँ मैं बनाने लग गई थी फटाफट चाय, क्योंकि फिर सब्ज़ी वगैरह भी बनानी थी, खाना भी बनाना था, क्योंकि पापा जी वापस भी जाएंगे खेत में। तो गुड़िया अभी उठी नहीं थी, हम लोग ही थे, तो हम लोगों के लिए मैंने बना ली थी चाय, कि वो काफ़ी लेट उठती है, जब रात को खेलती है लेट तक, तो फिर सुबह जल्दी उठती नहीं है। तो ऐसा करके फिर मैं उठाती भी नहीं, मैंने कहा आराम से उठ जाएगी, वो ना उठती है तब तक मैं फिर मेरा सारा फटाफट काम फिनिश कर लेती हूँ, क्योंकि वो उठ जाती है तो फिर 1 से आधा घंटा उसके पीछे लगाना पड़ता है, उसको दूध चाय है, फ्रेश व्रेश कराती हूँ, उसके चक्कर में फिर ख़राब हो जाता है। तो जब तक उठती है मैं मेरा काम फिनिश कर लेती हूँ सारा। तो फिर मैं चली गई थी पापा जी को चाय देने के लिए, बाहर बैठे थे वो शायद। और मैंने रात को सोई तब तक मैं बिल्कुल ठीक थी, मतलब इतना कुछ भी नहीं था। तो मैं लेट तक सिलाई भी कर रही थी, उसको मशीन को भी नहीं उठाया था बीच में से, वो भी बीच में ही पड़ी थी। और फिर मैं लेके गई थी मेरी चाय रूम में, क्योंकि आज पापा जी थे तो मैं अंदर ही पी। और फिर यहाँ मतलब छोटी छोटी ककड़ी, मतलब बिल्कुल छोटा सा, ऐसे बोलते काचरा था छोटा सा, इतना मीठा था ना वो। वैसे तो मेरे को खांसी वगैरह आ रहा है, नहीं खाना चाहिए था, बट मैंने थोड़ा सा टेस्ट किया, सच में बहुत अच्छा था, मतलब बिल्कुल साइज़ में छोटा, बट इतना मीठा था ना वो, बहुत ज़्यादा। और मेरी बेटी को ना इनका सबका बहुत शौक है, जैसे काचड़ा हो गया, फली हो गया, इन सब का। तो आज इसका शायद मन नहीं था तो इसने तो खाया नहीं, तो मैंने और भाईसा ने थोड़ा थोड़ा खाया था। मतलब क्या बताऊँ, सांस मेरा मतलब हालत ख़राब कर रखी है इसने, पता नहीं क्या हुआ है। मतलब हाँ, हर बार लगती है मेरे को जुकाम, एक बार पहले भी लगी थी सर्दी में, शायद जनवरी फरवरी में, की मतलब शादी थी किसी की, तो वहाँ पे लगी थी मेरे को। उस टाइम भी मेरे साथ ऐसा ही हुआ था, मतलब सांस लेने में ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। तो फिर मैं आ गई थी सीकर, क्योंकि रात वाली कंडीशन को देख के मुझे नहीं लगा कि अब थोड़ा बहुत आराम मिलेगा, क्योंकि मैंने मेडिसिन भी लेके देख ली थी और ये गर्म चीज़ें ये भी खा के देख ली थी, उससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था मेरे। तो फिर मैंने बोला मम्मी जी को, तो बोले कि एक बार आप दिखा लाओ, हो सकता है कुछ और हो। तो फिर मैं दिखाने गई थी, क्योंकि नॉर्मल जुकाम देखो सबको लगता है, उसमें थोड़ा बहुत अपन बाम लगाते हैं, ये सब करते हैं तो आराम भी मिलता है। बट मेरे क्या ना सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, तब इतना दम घुटता है कि रात को तो मैं कम से कम 2 से 3 बार रोने लगी थी। मेरे को इतनी मतलब ये हालत होगी कि मेरे को ना बैठे सांस आ रहा था, ना सोए सांस आ रहा था, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी। तो ये बनाया अभी सीकर में नया पुलिया, हालांकि इधर हॉस्पिटल इधर नहीं है, बट बना बोले कि चलो आपको दिखा लाता हूँ, क्योंकि पहले हम 1-2 बार गए थे तब ये बंद था। उनका ठीक है, तो हम बस देखने के लिए गए थे इस पर। और वैसे मैं सीकर में पहले शादी से पहले बहुत मतलब आई हूँ, क्योंकि मेरा जो ननिहाल है ना वो इधर खाटू श्याम जी की साइड ही है, तो मुझे नहीं पता था कि मेरा ससुराल भी यहीं हो जाएगा। बट अब अभी आते हैं तो सोचते हैं कि यहाँ तो खूब घूमे हैं, तो शादी तो अब हुई है, पहले भी मैं खूब आया करती थी। और इधर सारी कोचिंग एरिया है, जो कि काफ़ी बड़ी बड़ी कोचिंग वगैरह है। ये CLC की थी शायद, इसमें शायद हॉस्टल वगैरह भी साथ में होगा, क्योंकि बहुत बड़ी बिल्डिंग थी ये। इधर मतलब जयपुर रोड पे है, जयपुर रोड तक बनाया है शायद ये, तो इस पर सारी कोचिंग है सारी, तो खूब भीड़ भी खूब रहती है इधर। और जो छोटा वाला पुलिया है वो पहले बन चुका है, तो उस पर से तो जाते आते रहते थे पहले, कभी इधर जाते, तो ये नया बना था, तो बोले चलो आपको दिखा लाता हूँ। तो हम लोग बस देखने ही गए थे, क्योंकि हॉस्पिटल का रास्ता इधर नहीं है, तो फिर हम वापस आ गए थे घूम। ऊंचाई वाली जगह पे जाता है ना तो अच्छा भी लगता है। कोई बोलेगा कि पुलिया का क्या देखना था यार, अच्छा लगता है, ऊंचाई पे जाते हैं, पूरी सिटी दिखती है वहाँ से। और ऐसे तो चलो बाई चांस उधर हमारा जाना कम ही होता है, क्योंकि उधर हमारा कुछ है भी नहीं जयपुर साइड में, तो गांव आते हैं तो भी इधर से ही आते हैं हम, तो बजरंग घाटा की साइड से। तो फिर थोड़ा सा देख के आई थी,
और फिर मैं आ गई थी हॉस्पिटल, जहाँ की मतलब इतनी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी ना कि पूछो मत। फिर मैंने पर्ची कटवाई, फिर गुड़िया के पापा ने ली थी दवाई वगैरह, और काफ़ी नंबर लेट था हमारा। मेरी जांच होनी थी, डॉक्टर ने बोला कि एक्सरे करवाओ, तो उसमें टाइम लगना था। तो हम लोग बाहर आके बैठ गए, तो बोले कि 1 घंटा लगेगा। तो फिर बाहर खुली जगह थी वहाँ पे, क्योंकि अंदर तो मतलब इतनी ज़्यादा वो भीड़ भड़ाका आवाज़ें हैं, तो मैंने सोचा बाहर ही ठीक है। और यहाँ ये छोटी छोटी ये खेल रही थी, इनसे टाइम पास कर रही थी। मैंने कहा अब 1 घंटे बैठे बैठे क्या करें। और गुड़िया को मैं लेके नहीं गई थी, क्योंकि वो उसकी भी थोड़ी सी तबीयत ख़राब ही थी, जुकाम वगैरह हो रखा है। तो बस उसको घर पे छोड़ के गई थी। तो उसकी भी टेंशन लगी रही कि कहीं वो रोए ना, क्योंकि हमें कम से कम 2 से ढाई घंटा 3 घंटा लग गया था, क्योंकि डॉक्टर ने बोला कि एक्सरे करवाओ आप। मैंने बोला कफ जम रखा है शायद, बोले नहीं कफ नहीं है, आपके अस्थमा है, शायद अस्थमा हो सकता है, तो आप जांच करवाओ। तो फिर 1 घंटा वेट करने के बाद हमारी रिपोर्ट आ गई थी, और फाइनली मेरे अस्थमा ही है। डॉक्टर ने बोला कि कम से कम 7 से 8 महीने आपको ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था मेरे एलर्जी रहती है, छींकें वगैरह आती है ना, तो उस वजह से बोले कि काफ़ी लंबा टाइम हो गया ना, तो उसको तो फिर आपका ये बन गया है अस्थमा। और जैसे ही शाम को घर आए, इतने में गुड़िया बीमार हो गई, इसको उल्टियाँ होने लगी। तो शाम को फिर मैं वापस गई सीकर हॉस्पिटल इसको दिखाने के लिए, क्योंकि इसको होने लगी थी शाम को एकदम से उल्टियाँ। दिन में बुखार था, जुकाम थी, वो नॉर्मल था, 2 दिन से इसको भी लग रखा है, बट एकदम से उल्टियाँ होने लग गई। तो मुझे लगा कि फिर वही है, रात को कहाँ लेके जाएंगे, इससे अच्छा अभी दिखा लाऊं। तो आज का मेरा पूरा दिन हॉस्पिटलों के चक्कर में निकल गया था, बहुत बुरा दिन गया था आज का मेरा। फिर शाम को आके थोड़ी बहुत बाइसा ने कर दी थी तैयारी, थोड़ी बहुत मैंने की। तो बस आज के व्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में। और आवाज़ थोड़ी सी कम आ रही हो तो प्लीज़ थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, क्योंकि अभी भी मेरे दिक्कत हो रही है। हालांकि मेडिसिन से थोड़ा सा फ़र्क है, और डॉक्टर ने बोला है कि लगातार लोगे तो आराम भी मिलेगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में।